सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर डंडा जनरल साहब के हाथ थमा दिया, जो अब घूमने को तैयार है कुछ ही घंटों के बाद। इक़्तिदार पीडीएम समेत तमाम सियासतदानों के लिए एक खौफनाक ख्वाब। इलेक्शन अब मत सोचिएगा। बड़ा एहतसाब, GHQ से बड़ी खबरें, इस पे बात करते हैं कि अब होने क्या लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अताब बंदियाल साहब ने आज रिटायर होते हुए एक तारीखी फैसला दे दिया जो उनके पास पेंडिंग था, मगर इस पेंडिंग फैसले के आखिरी लम्हे ने वो तूफान बर्पा कर दिया है जो कुछ सोच भी नहीं सकता था। सोचने वालों ने तो सुनहरे ख्वाब सजाए थे, मगर ये अब एक डरावना ख्वाब बनने जा रहे हैं। वो कैसे, इसको एक्सप्लेन करते हैं जी। बड़ी इम्पॉर्टेंट खबरें हैं इसी को लेकर। नाजरीन इकराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। नाजरीन, आप हमारे लिए एक उम्मीद की किरण होते हैं। हम अपना जो तज्जिया पेश करते हैं, ख़बरें पेश करते हैं, आप सिर्फ हमारे लिए व्यूअर्स ही नहीं होते, आप हमारे कीमती असासा होते हैं और हमारे लिए बेशबहा ख़जाने की हैसियत रखते हैं। आपकी हौसला अफजाई हमारी रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत होती है, हमारी कामयाबी की ज़मानत होती है, बड़े बड़े चैनल से लेकर हम छोटे यूट्यूबर्स तक। नाज़रीन, आते हैं आज की इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद जो इस वक्त एक तलातम सा रूनुमा है सियासत में। उसने जो सियासतदान बाहर इस वक्त तक जा चुके हैं वो वापस वतन नहीं आ सकेंगे, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब और जो भी इसहाक डार साहब सियाने सन चले गए सन। आज के इस फैसले ने इंतखाबात जो हैं उनको इनके लिए एक डरावना ख्वाब बना दिया है। इक़्तिदार छोड़ें, इक़्तिदार तो बड़े दूर की बात हो गई है। GHQ से इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रखने वाले जो साहब हैं उन्होंने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। आज भरा हुआ है सारा कुछ मैं सामने रख के बैठा हूँ। वो लिखते हैं कि अब भूल जाएं इलेक्शंस, सब कुछ डरावना ख्वाब है। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त जो नैब है, नैब के आपको चेयरमैन मालूम है, वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल जनाब नज़ीर भट्ट साहब। नज़ीर भट्ट साहब ने डंडा उठा लिया है और अब घुमाने में सिर्फ 72 घंटे बाकी हैं और ऐसा डंडा घूमेगा नाजरीन, एक तूफ़ान ऐसा, ये एक वो टोर्नेडो चलने वाला है जिसमें सारे सियासतदान जो है ना वो रगड़े जाएंगे। ऐसा कड़ा एहतसाब होने वाला है कि अब कोई सियासत करने के काबिल बचेगा ही नहीं। मैं आज के रेफरेंस दे रहा हूँ, कमरान खान साहब ने बड़े इम्पॉर्टेंट लिखे हैं। तोशा खाना, इमरान खान तोशा खाना, वो सब उड़ गया। अब तोशा खाने में कौन फंसने जा रहा है वो ये बताते हैं। ये आपको नाज़रीन मालूम है, एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब तरीन साथियों में इनका शुमार होता है। ये हो गए फैसल वावडा साहब, हो गए ये कुछ और जिनका बैठना उठना होता है। वो लिखते हैं, आज के सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद तोशा खाना लूट मार रेट जो है ये सिर्फ कप्तान के लिए मखसूस नहीं रहेगा, क्योंकि नामी ग्रामी तोशा खाना केस में जिसमें मुबैना तौर पर शाही तोहफे में मिली मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हथिया ली गई थीं, नवाज शरीफ इश्तहारी मुल्ज़म हैं, जबकि आसफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी भी मरकज़ी मुल्ज़मान में शामिल होते हैं और इनके साथ इस केस के मुल्ज़मान में AG मजीद, अनवर मजीद भी शामिल हैं और बहुत सारे मजीद हैं। वतन वापसी पर नैब
पर लाजिम होगा नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके तोशाखाना केस का पीछा नहीं छोड़ेगा। नाजरीन, वो लिखते हैं सारी वेरी बैड न्यूज़ शहबाज शरीफ साहब, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज साहिबान एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, मोहम्मद इसहाक डार साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और आसिफ जरदारी साहब, AG मजीद, अनवर मजीद एंड अदर मजीद सीनियर नैब ऑफिशियल्स हैव जस्ट टोल्ड मी। वो कहते हैं कि सीनियर नैब ऑफिशियल ने अभी मुझे बताया है, जस्ट टोल्ड मी योर हार्ड अर्नेस्ट एसेट्स आर गोइंग to be frozen again under the Supreme Court judgment. The NAB will start refreezing of your assets on Monday. उन्होंने कहा है कि नैब के हाई ऑफिशियल ने मुझे बताया है कि आपने जिस तरह से ये एसेट्स बनाए हैं, आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं आपने, इसमें आसिफ अली जरदारी साहब की वो एक केस है, इसमें वो भी शामिल है, और हमजा शहबाज, मरियम साहिबा, इसहाक डार सब। फिर वो आगे क्या लिखते हैं? आगे वो लिखते हैं ऑल आइज आर ऑन चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट थ्रू though the PDM under Shehbaz Sharif's government had made NAB the toothless organization, someone back in March this year knew that Chairman NAB was going to be one of the most important official later this year. वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी गवर्नमेंट में जनाब चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट साहब को जो लगाया, तो उन्हें मार्च में ही बता दिया गया था कि इस साल के आखिर में लेफ्टिनेंट जनरल जो नज़ीर भट्ट साहब हैं वो चेयरमैन नैब होंगे, और इसके बाद वो जो डंडा घुमाएंगे वो ऐसा घूमेगा जिसका आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने राह हमवार कर दी है। ये सारी रिकवरी जो इस वक्त बिजली चोरी, डॉलर स्मगलिंग, ये जितना कुछ नाजरीन हो रहा है, ये फ़ौज ने कंट्रोल संभाला हुआ है इस वक्त, इसलिए कि सियासतदानों ने जो करना था वो कर दिया। 17 माह में जितना बेड़ा गर्क करना था वो कर दिया। ये सारा कुछ अब फ़ौज जो है, अब जो इनको एक फ्री हैंड मिल गया है। फ्री हैंड जनाब सैयद आसम मुनीर साहब अब नैब चेयरमैन को कहेंगे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इस फैसले पर अमल दरामद करवाएं। लूट मार के पीछे पहले ही वो आसम मुनीर साहब पड़े हुए हैं और बड़ी सख्ती के साथ पड़े हुए हैं। इनमें से बहुत सारों के नाजरीन ECL में नाम भी डाल चुके हैं और बहुत सारों को कह दिया गया है कि पाजी तुसी जाना नहीं, तुसी जा भी नहीं सकते। ठीक है, अब ये उसी का तसलसल है। और फिर कमरान साहब लिखते हैं if there was a General Bajwa and PDM deal, it got shattered today. अगर PDM और बाजवा के दरमियान कोई डील थी तो वो आज ख़त्म हो चुकी, वो बसम हो चुकी है। The cornerstone of the purported deal was said to be the PDM's free hand to structure the withdrawal of scores of corruption cases against its top leadership via a trashed National Assembly. Today's Supreme Court judgment punctured the deal if there was any. वो कहते हैं कि ये जनरल बाजवा और PDM के दरमियान जो डील थी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो पंक्चर कर दी है। और अब इस डील के नतीजे में जिन्होंने ये डील थी ना, लूट मार दब के करो, करप्शन केसेस ख़त्म करो, आपको कोई नहीं पूछेगा, आप कानून बनाएं, अपने केसेस माफ़ करवा दें। तो कमरान साहब कहते हैं ये जनरल बाजवा साहब के साथ डील थी PDM की, जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा के रख दी है। तो अब उसने कहा है, कमरान साहब फरमाते हैं, द स्टेट स्ट्राइक्स विद फुल वेनम, स्टेट स्ट्राइक्स विद फुल वेनम, none of them can contest election with what a nightmare. उन्होंने कहा कि अब जो है वो स्टेट जो है वो भरपूर डंडा घुमाने लगी है और इलेक्शन जो है इनके लिए एक खौफनाक डरावना ख्वाब बन के रह जाएगा।
ایسا ڈنڈا گھومے گا۔ انہوں نے آگے الیکشنز کے بارے میں کامران صاحب کہتے ہیں elections may now be indefinitely postponed as a massive turmoil hits Pakistan politics۔ انہوں نے کہا کہ اب الیکشن جو ہے بھول جائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میگا کرپشن کیس ہے پاکستان میں۔ ناظرین، ہمارے اور آپ کے اربوں ڈالر انہوں نے لوٹ مار کر کے پھر انہیں معاف کروا لیا۔ اب ان کی ریکوری ہونی ہے، یہ ریکوری ہونی ہے یا نہیں ہونی، پاکستان کے نظام کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ جسٹ اے شارٹ وائل ایگو دا سپریم کورٹ آف پاکستان ریسٹورڈ میگا کرپشن کیسز اگینسٹ دی شریفs, Zardaris and Gilanis. The Supreme Court today annulled the amendment brought by the PMLN and PPP government that had led to the withdrawal of across of billions of rupees worth mega corruption cases. Among those who benefited were Nawaz Sharif, Shehbaz Sharif, Zardari and their family members. A total of 2027 cases are restored due to this judgment۔ 2027 کیسے ناظرین، ہم اور آپ بھوکے مر رہے ہیں۔ ہمارے لیے اس وقت جو ہے اپنے سانسیں قائم رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ ہم اور آپ ایک ہی جیسے لوگ ہیں۔ ہم کس قدر مصیبت سے گزر رہے ہیں، اور انہوں نے کھربوں روپیہ لوٹ کر باہر عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ باہر چلے جاتے ہیں لوٹنے، پھر پاکستان آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی باہر بیٹھے ہوئے نا، وہ لوٹ مار کا اگین پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ کیسے آنا ہے، دوبارہ کیسے عوام، ان کو کیڑے مکوڑے تو ہیں ہی، ان کو کیسے ہم نے جو ہے تو بسم کر کے رکھنا ہے۔ تو یہ ہے جی، اس میں کامران خان صاحب کی آج کی اس ٹویٹ نے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی بات جیسا کہ انہوں نے ہوئی ہے نیب کے اعلیٰ حکام سے، وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے، اب ایسا ڈنڈا گھومنے والا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے محمود و ایاز، یہ توشہ خانہ، یہ سب کچھ، یہ سارے، یہ خود کرپٹ تھے، اور ایک شخص جو ہے وہ اس کو جیل میں ڈال دیا کہ یہ کرپٹ ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ، ناظرین یاد رکھے گا کہ 9 مئی کے واقعات بھی کھلیں گے۔ اب جب یہ کھلا ہے نا سارا کیس، یہ سب کچھ کھلے گا تو 9 مئی کی اصل حقیقت بھی سامنے آ جائے گی کہ ایک شخص کو ہٹانے کے لیے جس کا فائدہ پی ڈی ایم نے اٹھایا، وہ اس 9 مئی کے واقعات کے پیچھے یہی لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ الیکشن ہو، یہ لوگ تھے جو نہیں چاہتے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ان کے مقابلے میں کھڑا ہو اور وہ ہار جائیں اور ان کی چھٹی ہو جائے اور اقتدار دوبارہ اسے مل جائے۔ کیونکہ 9 مئی کے واقعات سے فائدہ جو ہے وہ صرف پی ڈی ایم نے اٹھایا، اس کا بھرپور استعمال کیا، نقصان دو طرف ہوا۔ ایک چیئرمین پی ٹی آئی کی پارٹی، اس کو نیست و نابود کر دیا گیا انہوں نے سازش کر کے، اور دوسرا پاکستان آرمی کا جو نقصان ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ تو فائدہ کسے ہوا؟ جنہوں نے فائدہ اٹھایا یہ پھنسیں گے، سب کچھ سامنے آئے گا۔ ناظرین، اچھے مستقبل کی امید میں اجازت چاہوں گا۔ میرا چینل جو ہے اس کو آپ کی حوصلہ افزائی چاہیے، سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ بحال رہ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔